इस वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी राइबोसोम्स। सेल कंटेन्स मैनी टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स नाउन एज राइबोसोम। सेल्स में टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत छोटी यानी दानेदार स्ट्रक्चर, जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। पैलेट 1955 was the first person to study them. पैलेट वो पहला शख्स था, पहला बंदा था जिसने इनको स्टडी किया था। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ एन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होते हैं वो तकरीबन बराबर अमाउंट आरएनए और प्रोटीन की रखते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। इसलिए हम राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहते हैं। द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। तो वो आरएनए जो राइबोसोम में होते हैं उसी मुनासबत से इसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, either freely dispersed in cytoplasm or attached with RER as teeny granules। तो जो राइबोसोम है वो दो फॉर्म में होते हैं, एक तो ये कि फ्रीली डिस्पर्स हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर RER की सरफेस पर, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं, अटैच होते हैं टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर की सूरत में। ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। हर जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है। लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट एट 60s वाइल स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट एट 40s। लार्जर जो सब यूनिट है वो 60s पे सेडिमेंटेशन कर जाता है और स्मॉलर जो है वो 40s पे। S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट विच इज यूज्ड इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। 2 subunit on attachment with each other form ATS particle। जब दोनों सब यूनिट 60 और 40s दोनों वाले अटैच हो जाते हैं तो ये ATS बना देते हैं, यानी ATS दोनों जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो ये फिर 80 पर सेडिमेंटेशन कर जाते हैं। तो इनकी सेडिमेंटेशन जो है वो गिर जाती है, 100 होनी चाहिए थी लेकिन 80 हो जाती है ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल और कन्फर्मेशनल चेंज। इस वजह से ये इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। दिस अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। इन ये दोनों लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के अटैचमेंट को मैग्नीशियम आयन कंट्रोल करते हैं। द राइबोसोम विच आर अटैच विद मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोम जो है पूरा यानी दोनों यूनिट mRNA से जुड़ते हैं थ्रू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। छोटे राइबोसोमल सब यूनिट की मदद से अटैच होते हैं। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू mRNA इज नोन एज पॉलीसोम। यानी वो कॉम्प्लेक्स जब ग्रुप ऑफ राइबोसोम यानी काफी सारे राइबोसोम एक ही mRNA से जुड़ जाएं तो इस कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं पॉलीसोम, जिसमें काफी सारे राइबोसोम यानी राइबोसोम का ग्रुप एक mRNA से अटैच होता है। उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम है। यहाँ पर अगर आप गौर करें ये धागा पड़ा है जिसे हम mRNA कहते हैं, ठीक है। ये mRNA का स्टार्ट पॉइंट है यानी 5 प्राइम है, ये mRNA का एंड पॉइंट है यानी 3 एंड है। इस पर ये देखें काफी सारे 1 2 3 4 जो है राइबोसोम अटैच हुए हैं, और ये देखें ये अटैच होने आ रहे हैं, जबकि ये जो है अटैच होने के बाद डिटैच हो गया, अलग हो गया है। तो इधर से जैसे ये जुड़ेगा तो इधर से पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन, यानी जब राइबोसोम mRNA के ऊपर जुड़ेंगे तो ये फौरन प्रोटीन बनाने का काम शुरू कर देंगे। तो इसलिए ये देखें लिखा हुआ है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स। उसके बाद जैसे ही ये पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करेगी, उसकी जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस थी यानी प्रोटीन सिंथेसिस मुकम्मल हो जाएगी, तो उस पॉलीपेप्टाइड को रिलीज कर दिया जाएगा। ये देखें कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड बनाकर कंप्लीट करके उसको रिलीज कर दिया गया है, यानी ये प्रोटीन बन चुकी है। अब आपके क्वेश्चन जो है माइंड में आया होगा कि एक राइबोसोम भी तो ये काम कर सकता था। बिल्कुल सही, एक राइबोसोम भी ये काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे राइबोसोम में प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये फर्क सिर्फ इतना है, जब ज्यादा राइबोसोम होंगे तो वो प्रोटीन बनने के अमल को तेज कर देंगे, यानी वो काम जो कि फॉर एग्जांपल 20 मिनट में होना था वो
4 से 5 मिनट में हो जाएगा, 3 मिनट में हो जाएगा, यानी जल्दी टास्क जो कंप्लीशन है वो जल्दी हो जाएगी। उसके बाद न्यू राइबोसोम विच आर असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म वेयर ये पोर इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यू राइबोसोम जो है वो हमेशा न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में बनते हैं, जहां से फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम न्यूक्लियोलस, जबकि प्रोटीन सिंथेसिस की जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम है। यानी ऑब्जेक्टिव आती है अक्सर जो फैक्ट्री है राइबोसोम की, यानी जो राइबोसोम कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में, और राइबोसोम खुद क्या बनाते हैं, प्रोटीन। यानी राइबोसोम बसाते खुद प्रोटीन फैक्ट्री हुए, जबकि इनकी फैक्ट्री वो न्यूक्लियोलस हुई। तो ये लेक्चर था। इसके साथ आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में करना है। इसके साथ अल्लाह हाफिज।